हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी को रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर अब 4 को देखेंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि आपको शो करना है सो दैट द रिलेशन आर, आपका जो रिलेशन है आर इन आर, आपका जो रिलेशन है वो किस पे है? एक रियल नंबर पे, ठीक है ना। इसको हम मैथ्स के रूप में कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स? इसको हम मैथ्स के रूप में यदि हमको लिखना होगा तो हम लिखेंगे आर सच दैट आर टेंस टू आर, ठीक है। मतलब यह है कि जो आपका रिलेशन है वो आपके रियल नंबर पर है, ठीक है। और वो रियल नंबर की कंडीशन क्या दे रखी है? तो रियल नंबर की कंडीशन दे रखी है कि आर इक्वल टू द सेट ऑफ ए बी ऑर्डर पेयर सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू बी। इसको भी हम लिख लेते हैं, आर इक्वल टू द सेट ऑफ ए बी ऑर्डर पेयर सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें बताना क्या है? हमें रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बताना है बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। हमें अपने रियल नंबर का जो सेट है उसमें ऐसे एग्जाम्पल लेना है जिससे कि या रिफ्लेक्सिव हो जाए और ट्रांजिटिव हो जाए लेकिन सिमेट्रिक नहीं हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए हम देख लेते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए। फॉर रिफ्लेक्सिव फॉर रिफ्लेक्सिव फ्रेंड्स, आप रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या जानते हैं कि सेट के सभी एलिमेंट, ठीक है ना, फॉर ऑल एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू सेट आर, ठीक है ना। सेट के सभी एलिमेंट जो आपके रियल नंबर में बिलोंग करते हैं, यदि यदि उसका डबलेट आपके रिलेशन में मिल जाता है तो क्या हो जाता है? रिफ्लेक्सिव हो जाता है। तो हम एक आर्बिट्री एलिमेंट पिक कर लेते हैं क्योंकि आपका जो रियल नंबर है वो तो बहुत बड़ा सेट है, तो हम एक आर्बिट्री एलिमेंट पिक कर लेते हैं। हम कहते हैं कि फॉर ऑल ए, ठीक है ना, बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। हमारा जो एलिमेंट है वो हमारे रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है। यदि हमें इसका डबलेट यानी कि ए कामा ए यदि हमें रिलेशन आर में मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ए कामा ए ऑर्डर पेयर्स आपके रिलेशन में बैठने की जगह कब मिलेगी? जब वो इस रिलेशन की कंडीशन को होल्ड करेगा। कंडीशन क्या है कि आर इक्वल टू द सेट ऑफ ए बी ऑर्डर पेयर सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू बी। यानी कि ये है कि जो यहाँ पे ऑर्डर पेयर्स हैं ए बी, ये क्या है? ए लेस देन आर इक्वल टू बी। यानी कि आपका जो ए कामा ए आपके रिलेशन आर में तभी बैठने की जगह मिलेगी जब वो इस कंडीशन को होल्ड करेगा। तो इस कंडीशन को होल्ड करेगा तो ये क्या हो जाएगा? ए लेस देन आर इक्वल टू ए। फ्रेंड्स, अब आप बताइए कि ए लेस देन आर इक्वल टू ए, क्या यह सही है? देखिए फ्रेंड्स, या यहाँ पे इक्वल टू का साइन दिया गया है, ठीक है ना। इन दोनों में से अगर कोई एक यहाँ पे लग रहा है तो ये कंडीशन सही है। तो देखिए ए और ए क्या है? दोनों इक्वल हैं, ए दोनों इक्वल हैं। तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ए कामा ए रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। हमने इस कंडीशन को होल्ड किया। तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे कि देयरफॉर इट इज, ठीक है फ्रेंड्स, इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्या देख लेते हैं? सिमेट्रिक देख लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक देखिए हमें क्या करना है, हमें ऐसे रियल नंबर से एग्जाम्पल लेना है जिससे कि क्या हो, आपका सिमेट्रिक ना हो। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, आपको ही बताना है। तो देखिए हम जान रहे हैं कि कोई आर्बिट्री एलिमेंट के लिए यदि हम ट्रू कर देते हैं तो सेट के सभी एलिमेंट के लिए वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो हम एक आर्बिट्री एलिमेंट पिक कर लेते हैं ए बी, ठीक है ना। ए बी, इफ ए बी ऑर्डर पेयर्स दैट बिलोंग्स टू आर, ठीक है फ्रेंड्स। हम क्या कह रहे हैं कि ए बी ऑर्डर पेयर्स आपका रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। यदि उसका उल्टा बी कामा ए भी यदि हमको रिलेशन आर में मिल जाएगा तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो
ए बी ऑर्डर पेयर्स रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ए बी ऑर्डर पेयर्स इस रिलेशन में बिलोंग कब कर रहा होगा, जब इस कंडीशन को होल्ड किया होगा। तो कंडीशन को होल्ड करेगा तो क्या हो जाएगा, ए लेस देन आर इक्वल टू बी। इसका मतलब ये है कि जो ए है आपका वो क्या है, बी से छोटा है। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि यदि हमें बी कामा ए मिल जाए तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, यानी कि ए कामा बी का उल्टा। तो देखते हैं कि क्या बी कामा ए मिलेगा। क्या हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि बी लेस देन आर इक्वल टू ए। बताइए फ्रेंड्स, यदि ए आपका बी से छोटा है तो क्या हम यह कह सकते हैं बी लेस देन आर इक्वल टू ए? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यदि ए छोटा है बी से तो हमें कैसे कह सकते हैं कि बी छोटा है ए से, नहीं कह सकते हैं। यानी कि बी नॉट इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू ए। ठीक है, हम कहेंगे कि बी कामा ए, ठीक है फ्रेंड्स, नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है फ्रेंड्स, बी कामा ए ऑर्डर पेयर नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब यह है कि जो बी कामा ए कामा ऑर्डर पेयर है ये आपके रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता है। देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, हमने कह दिया कि इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अब हमें ट्रांजिटिव रिलेशन बताना है, तो आइए ट्रांजिटिव रिलेशन को भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, आप ट्रांजिटिव रिलेशन के देख लेते हैं। फॉर ट्रांजिटिव ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में आप क्या जानते हैं? आप ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में जानते हैं कि यदि ए बी आपका ऑर्डर पेयर यदि आपके रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, एंड बी गामा सी आपके रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ए बी ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है और बी सी ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। तो बी और बी को हाइड कर दीजिए, आपका ए कामा सी भी रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ए बी आपका ऑर्डर पेयर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और बी सी आपका ऑर्डर पेयर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो ए बी आपका जो ऑर्डर पेयर है रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। ए बी आपका ऑर्डर पेयर रिलेशन में कब बिलोंग करेगा, जब इस कंडीशन को होल्ड करेगा। तो कंडीशन को होल्ड करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ए लेस देन आर इक्वल टू बी। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस कंडीशन को होल्ड किया तो क्या हो गया, ए लेस देन आर इक्वल टू बी। और यहाँ पे बी कामा सी आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो कब बिलोंग करेगा, जब इस कंडीशन को होल्ड करेगा। तो कंडीशन को होल्ड करेगा तो क्या हो जाएगा, बी लेस देन आर इक्वल टू सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या कह दिया कि ए लेस देन आर इक्वल टू बी और बी लेस देन आर इक्वल टू सी। ए जो है आपका बी से छोटा है और बी आपका सी से छोटा है। तो ट्रांजिटिव क्या कहता है, ट्रांजिटिव कहता है कि यदि आपका ए बी ऑर्डर पेयर आर में है, बी सी ऑर्डर पेयर आपके आर में है, तो बी और बी को हाइड कर दीजिए, आपका ए सी ऑर्डर पेयर भी आर में होना चाहिए। तो देखिए, ए बी ए लेस देन आर इक्वल टू बी और बी लेस देन आर इक्वल टू सी। तो क्या फ्रेंड्स हम यह कह सकते हैं कि ए लेस देन आर इक्वल टू सी। देखिए, डेफिनेटली हम एक बात कह सकते हैं, ए लेस देन आर इक्वल टू सी। क्यों? क्योंकि देखिए, जो आपका ए है वो बी से छोटा है और बी किससे छोटा है, सी से छोटा है। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि जो आपका ए है वो सी से छोटा है, यानी कि ए लेस देन इक्वल टू सी। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है ना, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या कहा कि इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। फ्रेंड्स, हम अगले लेक्चर में इसके क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर मिलेंगे। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।